दोस्तों, आज नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ स्टार्टर के बारे में, जो कि ऑटो इलेक्ट्रिकल का और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। पिछले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऑल्टरनेटर के बारे में, उसके बारे अल्टरनेट में अगर कोई डाउट रहा होगा आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, और ऑल्टरनेटर के बाद हम डिस्कस करेंगे सेल्फ स्टार्टर के बारे में। तो हम वीडियो खोल लेते हैं। तो सेल्फ स्टार्टर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टर क्या होता है? आप सबको पता है ऑटो इलेक्ट्रिकल में एक टर्म होता है इंजन। सपोज इंजन, इंजन क्या होता है? हमारा आईसी इंजन होता है जो कि पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल से नहीं तो डीजल से चलता है। तो इंजन कैसे स्टार्ट होती है? इंजन को पहले क्रैंक करना पड़ता है, मतलब कुछ रोटेशन देना पड़ता है, उसके बाद उसमें इग्निशन होता है, उसको हम क्रैंकिंग बोलते हैं। तो हम इंजन को कैसे क्रैंक कर सकते हैं? मैनुअली भी क्रैंक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी क्रैंक कर सकते हैं। मैनुअली कैसे? एक रोप के थ्रू नहीं तो हैंडल के थ्रू क्रैंक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली कैसे? सेल्फ स्टार्टर के थ्रू क्रैंक करते हैं इंजन को। सेल्फ स्टार्टर क्या होता है? एक मोटर होता है जो कि इंजन के थ्रू, बेल्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। इंजन के हमारा जो होता है क्रैंकशाफ्ट, उसमें से बेल्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, नहीं तो चेन के थ्रू कनेक्ट होता है, नहीं तो गियर के थ्रू कपल होता है। मेनली गियर के थ्रू ही कपल होता है। चेन के थ्रू तो ऑल्टरनेटर, बेल्ट के थ्रू तो ऑल्टरनेट कनेक्ट होता है। इंजन का क्रैंकशाफ्ट को गियर के थ्रू कनेक्ट होता है, और जब गियर में मोटर घूमता है, हम इग्निशन की प्रेस करते हैं, मोटर घूमता है, उसी टाइम वो क्रैंकशाफ्ट घूमता है, और क्रैंकशाफ्ट एक बार स्टार्ट हो गया इंजन, उसके बाद मोटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद हमारा इंजन चलने लगता है। ये तो बेसिक सेल्फ स्टार्टर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम डिस्कस किए। अब शुरू करते हैं सेल्फ स्टार्टर के कंस्ट्रक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ स्टार्टर क्या होता है। मोटर स्टार्टिंग इज आल्सो कॉल्ड अ स्टार्टर फिटेड इन इंजन टू स्टार्ट इट। जो इंजन में फिट होता है एक मोटर, जो कि स्टार्ट करने के लिए इंजन को जरूरत है, उसका हम सेल्फ स्टार्टर बनाते हैं। वो क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड टू मेन बैटरी। सेल्फ स्टार्टर अगर होगा, मेन बैटरी होगा, उससे कनेक्ट है। वो मेन बैटरी होगा तो कितना वोल्ट? 24 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। वो उसका टाइप ऑफ मोटर क्या है? सेल्फ स्टार्टर एक डीसी सीरीज मोटर है। डीसी सीरीज मोटर क्या होता है? मतलब सीरीज फील्ड करंट, सीरीज इज फील्ड इज पैरेलल सीरीज विद आर्मेचर। फील्ड क्या है? सीरीज विद आर्मेचर है। तो इसमें क्या होता है? लो स्पीड और हाई टॉर्क होता है। इसका अगर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो लो स्पीड, हाई टॉर्क होता है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इट इज यूज फॉर क्रैंकिंग। उसमें क्योंकि मशीन का इनर्शिया ज्यादा होगा तो हाई टॉर्क चाहिए होगा, इसीलिए इसको यूज करते हैं क्रैंकिंग में। तो सेल्फरेटर इधर देख रहे होंगे, इधर क्या पे रखा होगा, ये तो ऑल्टरनेटर शायद है, नहीं तो यही सेल्फरेटर होगा। इधर इधर से, नहीं तो इधर भी बहुत, इधर ये फ्यूल सिस्टम है, ये शायद सेल्फरेटर होगा। ये क्या है? 24 वोल्ट सेटर। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी से लेगा, उसके बाद क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेगा। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, सो इट इज ए मोटर, electrical motor, especially DC series motor. DC series motor where field current is series to armature and operated through DC voltage. सेल्फ स्टार्टर कैसे काम करता है? हाउ डू सेल्फ स्टार्टर वर्क? मैकेनिकल ट्रांसफर, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू गियर्स टू फ्लाईव्हील। हम देखें मैकेनिकल एनर्जी कैसे जनरेट हुआ डीसी सीरीज मोटर में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? गियर के थ्रू फ्लाईव्हील को ट्रांसफर होता है, और फिर क्रैंक होता है इंजन। तो क्रैंकिंग साइकिल क्या है? During cranking, the flywheel rotates and air-fuel mixture is drawn and compression happens and ignition start place. Compression start हुआ, उसके बाद ignition start हुआ। Required speed, कितना स्पीड चाहिए क्रैंकिंग होने के लिए? वो 200 आरपीएम होता है।
तो नॉर्मली सेल्फ स्टार्टर हमारा इंजन को 200 आरपीएम तक लेकर छोड़ सकता है। पिनियन एंगेजमेंट, स्टार्टर पिनियन एंगेजेस द फ्लाईव्हील बिफोर टॉर्क डेवलप। तो यहाँ पर एक पिनियन होता है जो स्टार्टर जो गियर होता है उसके आगे लगता है, जो कि आगे पहले एंगेज होता है, क्योंकि इतना हाई टॉर्क अगर इंस्टेंटली हम 200 आरपीएम में प्रोवाइड करेंगे तो मशीन भी टूट सकती है, गियर भी टूट सकते हैं और हाई डैमेज आ सकता है शेयर वगैरह का। तो आप उसको पिनियन के थ्रू ही एंगेज करेंगे। अब सेल्फ स्टार्टर का हम कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है सेल्फ स्टार्टर के अंदर। अगर आप देख रहे होंगे ये सेल्फ स्टार्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वर्किंग भी इधर समझा दूंगा कैसे कैसे काम करती है। ये है बैटरी टर्मिनल जहाँ से पावर आएगी, ये भी है अनदर जो फील्ड कॉइल को जो आ रहा है उसका समझना। ये एक कांटेक्ट जैसे रिले में कांटेक्ट होता है, ये सोलोनॉइड ऑपरेटेड है, इसमें इस वाइंडिंग है और इसके कांटेक्ट डिश है जो कि बैटरी टर्मिनल को आगे मूव करने रहेगा, और ये सोलोनॉइड को ऑपरेट करना है इग्निशन की के थ्रू। इग्निशन की के थ्रू ये सोलोनॉइड ऑपरेट होगा। ये प्लंजर है, जो प्लंजर की ये पिनियन अरेंजमेंट को मूव करता है, जो कि मोटर को डिसएंगेज और एंगेजमेंट करता है क्रैंक शाफ्ट के साथ। क्रैंक के साथ मोटर को डिसएंगेज एंगेज करेगा। ये ड्राइव पिनियन है, ये पिनियन स्टॉप है। ये ओवर रनिंग क्लच है, जो कि हमारा स्पीड ओवर हो जाएगा जब ये आरपीएम गेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो मोटर को डिस्टेनाइज करेगा, इसलिए वो ओवर रनिंग क्लच है। ये डीसी सीरीज मोटर का फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है जो रोटर है, ये ब्रशेस है जिससे से आर्मेचर को सप्लाई जाती है। ये ब्रशेस का इंसुलेटेड ब्रशेस होल्डर है, ये ब्रश है। ये पोल शू विथ फील्ड कॉइल, ये पोल शू विथ फील्ड कॉइल है, ये पोल शू होता है शायद, ये फील्ड कॉइल है, ये पोल शू है। आर्मेचर में कॉइल वगैरह रहते हैं। ये प्लंजर है जो प्लंजर मूव करेगा। तो स्टार्ट कैसे करता है, स्टार्ट अगर हमारा ये सोलोनॉइड ऑपरेट हुआ जो कि हमारा इग्निशन की के थ्रू बैटरी के थ्रू पावर्ड है, तो ये जब ऑपरेट होगा तो ये कांटेक्ट कांटेक्ट बन जाएगा, तो करंट इधर से आके हमारा आर्मेचर को जाएगा और फील्ड को जाएगा, तो मोटर स्टार्ट होगा। और ये जब ऑपरेट होगा तो ये वाला लीवर इधर पुश करेगा और क्रैंक को हमारा क्या होगा, क्रैंक हमारा फिर एंगेज हो जाएगा और रोटेशन स्टार्ट होगा। जब स्पीड आप अचीव कर जाएगा तो इग्निशन की हमारा बंद हो जाएगा, तो ये सोलेनॉइड फिर इधर से बैकवर्ड ऑपरेट होगा और प्लंजर डिसएंगेज हो जाएगा और बैटरी से कांटेक्ट टूट जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। तो ये था सिंपल ऑपरेशन ऑफ हमारा जो भी है ये सेल्फ स्टार्टर। तो सेल्फ स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के बारे में देख लिए। तो सेल्फ स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन के बारे में हम देखेंगे। आर्मेचर क्या है, रोटेटिंग पार्ट है जो कि कम्यूटेटर बार से जुड़ के स्प्लाइन से जुड़ के स्टार्टर बनाता है। फिर ब्रश का बॉस होल्डर क्या है, जो आर्मेचर को सप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट है और आर्मेचर को ट्रांसफर करते हैं करेंट। फील्ड कॉइल और पोल शूज क्या है, जो हैवी कॉपर वाइंडिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और आयरन कोर यूज करते हैं मैग्नेटिज्म के लिए। सोलेनॉइड क्या है, 49 होल्डिंग वाइंडिंग्स जो मैग्नेटिक प्लंजर को मूव करने के लिए हैवी कॉन्टैक्ट वगैरह है, और एनगेज पिनियम का एनगेज करने के लिए जो सोलोनॉइड जो हमारा इग्निशन की से चलते हैं वो सोलेनॉइड है। पिनियन गियर एंड ओवररनिंग क्लच, एंगेजमेंट फ्लाइंग क्लच प्रिवेंट्स आर्मेचर फ्रॉम ड्राइविंग बाय द रिंग गियर, मतलब गियरिंग गियर से ड्रिवन होने के लिए आर्मेचर से बचाता है। तो डीसी सीरीज मोटर क्या है, मैं बोला था हमारा जो सेल्फ स्टार्टर है वो डीसी सीरीज मोटर है। हमारा आर्मेचर वाइंडिंग और हमारा फील्ड वाइंडिंग का है वो बहुत सीरीज में रहेंगे, तो वो उसको हम डीसी सीरीज मोटर मानेंगे। फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड विद सीरीज विद आर्मेचर, देन इट इज आर्मेचर इज A1 A2 and S1 S2 फील्ड वाइंडिंग बोथ इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब A2 का S2 S2 का नहीं, ये उल्टा हो गया, पैरेलल हो गया, पैरेलल नहीं, सीरीज होने के लिए क्या है हमारा एस S1 से आएगा करंट A2 A2 से और A1 से चला जाएगा, इधर बैटरी रहेगा, वो सीरीज हो गया।
तो ये क्या करेगा, इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है लो स्पीड में, उसके लिए ये क्रैंकिंग के लिए हेवी इंजन के लिए यूजफुल होता है डीसी सीरीज मोटर। इसके बारे में हम तो बता दिए थे। वायरिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या होता है? ये स्विच है, इग्निशन की है, मास्टर स्विच है। बैटरी को जो मास्टर स्विच, बैटरी की जब ऑपरेट करते हैं ये स्विच जब ऑपरेट होती है, तो ये जा रही है एक सेल्फ स्टार्टर को, फिर एक जा रही है इग्निशन की को। जब इग्निशन की ऑन होगा तो सोलेनोइड ऑपरेट करेगा, सोलेनोइड ऑपरेट करेगा तो फिर मोटर स्टार्ट होगा, मोटर फिर बिना एंगेज करेगा, और मोटर के एक टर्मिनल नेगेटिव बैटरी से लगा है। तो ये है सर्किट डिजाइनिंग। हम इसको तो डिस्कस किया था। ये क्या करेगा, ये स्विच क्लोज रहेगी तो ये स्विच जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये सोलेनोइड ऑपरेट करेगा, कॉन्टैक्ट ऑपरेट होने से मोटर स्टार्ट होगा। फिर जब मोटर आरपीएम में आ जाएगी तो फिर इग्निशन की बंद हो जाएगा, तो ये सोलेनोइड फिर बैक चला जाएगा और फिर मोटर डिसएंगेज हो जाएगा। और उधर ओवररनिंग क्लॉज से भी मोटर जब आरपीएम में आ जाता है तब डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें कितना टर्मिनल है? टर्मिनल एक 30 है, ये 40 टर्मिनल है। टर्मिनल 30 कहाँ पे है? 30 टर्मिनल है ये। टर्मिनल 30 कहाँ का है? जहाँ पे हाई करंट ड्रोन होता है, करंट कंट्रोल सिग्नल जहाँ है, टर्मिनल 50 जहाँ पे उधर कंट्रोल सिग्नल जो पास कर रहा है उसको टर्मिनल 50 बोलते हैं। इग्निशन की, इग्निशन की क्या करेगा, इग्निशन की एनर्जी करेगा सोलेनोइड को, जो हेवी कॉन्टैक्ट्स को, बैटरी को, स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए यूज करता है। रिटर्न स्प्रिंग क्या करता है, फिर ओपन करता है कॉन्टैक्ट्स को और स्टॉप्स मोटर व्हेन इग्निशन रिलीज होगा, वो हमारा सोलेनोइड में रिटर्न स्प्रिंग होगा, जो हमारा फिर वापस आ जाएगा मोटर आइडल स्टेट को। तो स्लाइडिंग फॉर्क वाई पुशेस द पिनियन आउट टू एंगेजिंग फ्लाइंग गियर। जो स्लाइडिंग फॉर्क होता है, जो पिनियन अरेंजमेंट है, ये पिनियन अरेंजमेंट क्या है, जो सोलेनोइड मूव होने से, फॉर्क मूव होने से ये स्लाइडिंग करके क्रैंक के साथ, एंड फ्लाईव्हील के साथ और क्रैंक शाफ्ट के साथ एंगेज हो जाता है। उसको हम पिनियन एग्रीमेंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट क्या है, लो करंट जब होगा, मोटर टर्मिनल सोर्स लेट द पिनियन टीथ मेस, पिनियन टीथ को मेस स्लोली लो करंट में। जब सेकंड कंटेंट आता है तो हाई करंट आता है, मोटर क्रैंक द इंजन इन फुल टॉर्क। फ्री व्हील क्या करता है, वेंडिक्स गियर जो होता है, ओवर रनिंग क्लच जो होता है, वो डिस्कनेक्ट कर दे, एंगेज कर देता है पिनियन को हमारे फ्लाई व्हीलिंग से। जब रेटेड आरपीएम में वो पहुंच जाता है उसके बाद वो डिस्कनेक्ट एंगेज हो जाता है। ये है पिनियन एंगेजमेंट मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या है, स्लो करंट में क्या होगा, टीथ मेस होगा, उसके बाद जब सेकंड करंट हाई करंट जाएगा तो फिर सेकंड कॉन्टैक्ट को, जब फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो हमारा इग्निशन में फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेकंड कॉन्टैक्ट होता है, उसमें अगर सेकंड कॉन्टैक्ट हो जाएगा हाई करंट तो मोटर स्टार्ट होगा। अगर मोटर एक आरपीएम के बाद, वो हमारा जो ओवर रनिंग बेंडिक्स गियर लगते हैं, इसी से हमारा ओवर रनिंग प्लस में हमारा डिसएंगेज हो जाएगा। मेंटेनेंस क्या क्या है, बैटरी और कनेक्शन देखना है हमारा। बैटरी से जो क्रैंकिंग होती है तो बैटरी कनेक्शन देखना है, उसका बोल्ट वोल्ट सही है कि नहीं वो देखना है। और कार्बन ब्रश जो लगा है मोटर के अंदर, वो कार्बन ब्रश में हमेशा रिप्लेस होना चाहिए। अगर वो टूट गया होगा तो मिनिमम ब्रश लेंथ कितना होना है चाहिए, 30 mm होना चाहिए। कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर सरफेस हर टाइम क्लीन होना चाहिए, उसमें रस्टिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर रस्टिंग वगैरह है, कोई इंसुलेशन वगैरह लगा है तो फाइन ग्रेड ग्लास पेपर से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। केबल और इंसुलेशन, केबल और इंसुलेशन जो है लॉग एंट्री पॉइंट से ऑयल और शैपिंग से डैमेज नहीं हो, उससे हम उसके केबल और इंसुलेशन। पिनियन टीथ अगर वो ना डैमेज होता है तो पिनियन टीथ को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। लुब्रिकेशन शेड्यूल्स क्या क्या है, लुब्रिकेशन क्या क्या होता है, क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट्स ज़्यादा होते हैं तो लुब्रिकेशन भी होना चाहिए। तो डी बेरिंग क्या होता है, डी बेरिंग बेरिंग होता है जो कि सेलस 33 नैनोमीटर उधर सैचुरेट में होता है। पिनियन स्लीव और हेलिक्स भी सेलस 33 लाइट ऑन एप्लीकेशन से लुब्रिकेंट होता है। जो मेथड होता है लाइट ऑन एप्लीकेशन, लुब्रिकेशन मेथड्स भी पढ़ेंगे कभी।
क्लच प्लेट क्या होता है? ग्रीस से वो होता है, तो डी शाफ्ट पिनियन बोर कैसे होता है? ग्रीस से होता है, तो स्मेयर विद ग्रीस ओवरऑल। ट्रबल शूट्स क्या-क्या है? शाफ्ट अगर मूव नहीं करेगा, स्लोली मूव करेगा, तो डिस्चार्ज बैटरी और टर्मिनल लूज हो सकते हैं, कार्बन ब्रशेस भी वर्न आउट हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है ब्रश। पिनियन नॉट एंगेजिंग, पिनियन अगर एंगेज नहीं करता है तो स्क्रैच पिनियन हो सकता है, फॉल्टी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो सकती है, लूज बियरिंग पिन हो सकता है। स्टार्टर रन्स आफ्टर स्विच इज रिलीज, फॉल्ट स्टार्टिंग स्विच हो सकता है, शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग हो सकते हैं, ब्रोकन फ्लाई गियर हो सकता है। पिनियन एंगेज बट इंजन ऑन कार, अनचार्ज बैटरी हो सकता है, ओन बसेस होता है, शॉर्ट सर्किटेड आर्मेचर हो सकता है, सोलेनोइड कॉन्टैक्ट भी फॉल्ट हो सकता है। तो हम आज स्टार्टर के बारे में, सेल्फ स्टार्टर के बारे में डिस्कस किया, उसका सर्किट, उसका कंस्ट्रक्शन, उसके उसके बाद उसके वर्किंग के बारे में डिस्कस किया, इंजन में क्या होगा, उसका मेंटेनेंस और उसका ट्रबल शूटिंग्स भी देखे। तो आपको आज का वीडियो अगर नॉलेजफुल लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये ऑटो इलेक्ट्रिकल का एक पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो छूट गया था, ट्रांजिस्टर, सीवी, सीडी, उसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो हम लॉजिक गेट्स और ओप एम्प का बाकी चीज जो छूट गया उसको डिस्कस करेंगे, आईसी वगैरह। हम लॉजिक गेट्स डिस्कस कर लेते हैं आज। सेपरेटर के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद जेडब सर्किट के, इंजन सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल में आप जो भी डाउट रहेगा आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर मैकेनिकल चीज़ें से इलेक्ट्रिकल चीज़ें बता सकता हूँ। तो आप संकोच न करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा क्या क्या चीज़ है। हम आज डिस्कस किए सेल्फ सेटअप के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लॉजिक गेट्स और आईसी सर्किट्स के बारे में, उसके बाद चिप्स क्या होता है, इंजन का होता है, पीसीबी क्या होता है, उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।